गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है पंकज और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं बहुत जल्दी अपनी हंटर 350 का एक राइड रिव्यू लेकर आऊँगा। सो आज मैं आया हूँ आपके पास अपनी 350 का राइड रिव्यू लेकर। बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे ट्रिप पे जाने के लिए। सो हमने एक ट्रिप प्लान करी है और ये रिव्यू मैं आपको चलते चलते दूँगा। सो कैसी मेरी बाइक परफॉर्म कर रही है, कैसा मुझे लग रहा है, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, ये सब मैं आपको चलते चलते वीडियो में दूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं राइड पर। हुआ यूँ कुछ कि मेरे मोटो ब्लॉग के सेटअप में मतलब गोप्रो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई और इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर दी थी बट मुझे ये नहीं पता चला कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। इसके लिए फिर मैंने बाद में आगे जाकर अलग से अपनी बाइक का एक रिव्यू ब्लॉग में डाला है। होता क्या है कि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है कि किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ पूरी करनी चाहिए। अभी तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग इस व्यू को एंजॉय कीजिए और आगे चल के मैं इस वीडियो को आपके सामने दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं अपनी बाइक का पूरा रिव्यू दूँगा। हेलो गाइज़, जैसा मैंने कहा था कि मैं अपनी हंटर 350 का रिव्यू आपको ज़रूर दूंगा। अभी मैं इसको राइड करके देहरादून से और सुवाकोली ऑलमोस्ट हम लोग पार कर दिया हमने सुवाकोली। ये मसूरी और धनौल्टी के बीच में पड़ता है एक जगह। वहाँ तक मैंने इसको राइड किया और नॉन स्टॉप राइड किया है कंटिन्यूटी में। कैसा परफॉर्मेंस इसकी रही है इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। हंटर 350 के बारे में एक चीज़ कहूँगा कि यार ये बाइक ऑसम है। मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, मैंने जैसे पहले ट्रायम्फ चलाई हुई है तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन पे उस लेवल पे चली जाएगी, बट इसने जो परफॉर्मेंस दी है मुझे वो काबिल तारीफ़ है। इसकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी है वो मुझे लगी है इसका व्हील बेस छोटा होने की वजह से, कम होने की वजह से इसका जो टर्निंग रेडियस है या कटिंग है वो बहुत अच्छी है। मतलब कमाल, मतलब आपको कहीं पर भी ये नहीं लगता है कि आप लैग कर रहे हैं या कंट्रोल खो रहे हैं, ये चीज़ें मुझे फील नहीं हुई। दूसरी चीज़ इसकी ब्रेकिंग इस इंजन के हिसाब से बहुत अच्छी है। लोगों ने ब्रेकिंग के लिए अलग अलग वीडियोस में कमेंट दिए हुए हैं कि ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, बहुत लाइट ब्रेक है। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मतलब अगर इस इंजन की बात करें, इस इंजन के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत अच्छी ब्रेकिंग है इसकी। ब्रेकिंग का जो रेशो रहता है कंपनी खुद ही कहती है 30% फ्रंट ब्रेक और 70% आपको रियर ब्रेक यूज़ करें। ब्रेकिंग के लिए तो अच्छी है, गुड है। अच्छा, दूसरी बात आ जाए लुक्स की बात करें तो लुक्स आप देख सकते हैं, रोड अपीयरेंस गाड़ी की बहुत अच्छी है। मतलब कई लोगों ने मुझे देखा, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि सर कितने की ली है आपने। नई गाड़ी है, ये ऑब्वियस है, और वाइट कलर, वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन है तो अच्छा एक जो लुक है वो इनहांस होकर निकल के आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे अभी मेरी गाड़ी का नंबर आ चुका है तो नंबर प्लेट लगने के बाद में ये गाड़ी का जो लुक है वो थोड़ा सा बल्की लगता है मुझे। अगर रियर से भी देखेंगे तो भी और अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो भी। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट्स, इंडिकेटर्स और नंबर प्लेट, अगर नंबर प्लेट ना हो तो ये थोड़ा सा खाली खाली एरिया लगता है, बट जिसकी वजह से ये लुक को कंप्लीट कर रही है नंबर प्लेट। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐड कर दिया है या कुछ मिसिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फ्रंट में आ जाए तो इसकी हेडलाइट को देखकर भी आपको ऐसा ही फील होगा। अगर जब तक इसकी नंबर प्लेट नहीं आई थी
तो मुझे ये थोड़ा सा खाली खाली, लेकिन जब नंबर प्लेट लग गई है उसके बाद से ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो थोड़ा सा आगे से भी कंप्लीट करता है नंबर प्लेट इसके लुक को। लाइट का थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। मतलब अगर आप राइड कर रहे हैं, जैसे पहाड़ों पे चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा रैव नहीं करनी होती। और रैव करने के लिए मैं आपको कहूँगा भी नहीं, सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी कि बहुत ज़्यादा आप रैव करो। रैव करने की नीड नहीं है, आप डिसेंट स्पीड पर चलो। 80-100 अगर आप हाईवेज़ पर चल रहे हो, और पहाड़ों में तो 80-100 तो भूल ही जाइए। मतलब अगर आप 30-40 भी पकड़ लेते तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके के टर्न्स आते हैं तो अपनी लेन में चलें, ज़्यादा बेटर है। दूसरी इसमें जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। इसके जो मिरर्स हैं ये इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। रॉयल इनफील्ड से कहना चाहूँगा कि अगर आप मिरर दे रहे हो तो अच्छी क्वालिटी के दो, क्योंकि ये जब चलते हैं ना तो वाइब्रेट बहुत होते हैं। और जब वाइब्रेशन होती है तो होता क्या है कि आपको अपना ऑब्जेक्ट जो पीछे से आ रहा होता है वो प्रॉपर साफ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है कि कौन है। तो नाइट के केस में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात में तो आपको सिर्फ लाइट ही दिखाई देती है। अब वो वाइब्रेट करेगा तो आपको एक अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि लाइट किस साइड से आ रही है, मतलब लेफ़्ट में है, राइट में है, किस साइड है। तो इसलिए वाइब्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने भी प्लान किया था कि इसको चेंज करके मैं बार एंड मिरर लगवाऊंगा। तो अभी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं किया है। जैसे मैंने शोरूम से ली थी वैसे ही ये बाइक अभी भी है, बस इसमें नंबर प्लेट ऐड हुई है और कुछ नहीं है। ये लेग गार्ड मैंने लगवाया था, शोरूम से ही लगवाया था, और एक मैंने बैक रेस्ट लगवाया था शोरूम से ही। बैक रेस्ट लगाने से क्या होता है कि जो आपका पिलियन के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और बैठकर उसे भी डर नहीं लगता। थोड़ा सा सपोर्ट बैक को रहता है तो बैक पेन नहीं होता। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो पिलियन भी कंफर्टेबली चला जाता है। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या लगी है मुझे, जैसे इस बाइक के अकॉर्डिंग जैसे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर आप जा रहे हो चार्जिंग पॉइंट मस्त होता है, आपका फ़ोन चार्ज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है, नो डाउट। पहाड़ों में ऐसी परफॉर्मेंस निकालना मुझे नहीं लगता था कि हंटर 350 कर लेगी। इसका थर्ड गियर इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, आप स्लो से स्लो होकर भी इसको थर्ड गियर में उठा सकते हो। तो कितनी भी स्टीप हाइट हो, कितना भी आप डाउन जा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इजीली चली जाती है बाइक। सो इस बाइक के बारे में अभी फ़िलहाल इतना ही है। आगे जैसे जैसे जो चीज़ें मुझे पता चलती जाएंगी मैं आपको एक साथ शेयर करता रहूँगा।